कलीसिया के नाम से मैं आप चारों को इस पवित्र मंदिर में स्वागत करता हूँ और हम सारे लोग मिलकर आप चारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन पवित्र बने। जो परिवार आज आपके द्वारा स्थापित होगा वो परिवार पवित्र बने। जो संस्कार आज आप चारों ग्रहण करने जा रहे हैं उस संस्कार के द्वारा ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद निरंतर आप चारों को मिले और चारों मिलकर कोशिश करें कि एक दूसरे का मुक्ति के लिए कार्य करने के लिए, एक दूसरे का जीवन को पवित्र बनाने के लिए, परिवार को पवित्र बनाने के लिए और हमेशा ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद में रहने के लिए हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा दो जुड़वा है लेकिन दो जुड़वे नहीं है। दोनों ने एक फैसला किया है, एक निर्णय लिया है कि हम अतुल और नेहा रेबेका और अमूल और ज्योति रोजारिया एक दूसरे को एक ऐसा वचन दे देंगे प्रभु के सामने, एक नया परिवार बनाने का, अपनी जिंदगियां एक साथ बिताने की। और आप लोग यहां हैं इसलिए क्योंकि प्रभु चाहता है। निश्चय निर्णय तो आप लोगों का है, लेकिन आशीर्वाद जो आता है वो प्रभु से आता है। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें कि आज जो नया रास्ते पर चलने लगेंगे एक साथ दोनों जोड़ना, वो प्रभु के आशीर्वाद से भरा हुआ हो जाए। प्रभु आप लोगों के नया परिवारों में अपना निवास करे और जितना भी करते हैं, जब मुश्किल भी होता है तब आप लोग प्रभु का आनंद और खुशी को किए। ये हमारी प्रार्थना आप लोगों के लिए। हम पापी हैं, हमारे पापों की क्षमा मांगते हुए दया याचना करेंगे।
ईश्वर मानव जाति की रचना करते समय तूने चाहा कि नर नारी शरीर तथा मन से एक हो जाए। ये वर वधू अतुल और नेहा रेबिका और अमूल और ज्योति रोजारिया विवाह संस्कार में एक होकर प्रेम के अटूट बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी कृपा से इनका प्रेम फलप्रद होता रहे और ये मनुष्यों के सामने क्रिस्तीय प्रेम का साक्ष्य देते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। प्रभु की वाणी।
आज पद संख्या 4 से 8 तक। पाठ का मुख्य सारांश है, ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक साथ जीवन जीवित रह सके। तोबियस ने सारा से कहा, तुम और मैं मिलकर कृपा तथा रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। वह उठ खड़ी हुई और दोनों रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तोबियस ने कहा, हे हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरा पवित्र तथा महिमामय नाम युग युग तक धन्य है। आकाश और तेरी समस्त सृष्टि तुझे धन्य करे। तुझे आदम की सृष्टि की, तूने उनकी पत्नी हवा की सृष्टि की, ताकि वह उनकी सहयोगिनी और सहारा बने। उन दोनों से मानव जाति उत्पन्न हुई। तूने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम उनके लिए अपने सदृश एक सहयोगी बनाएंगे। हे प्रभु, मैं कामवासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय से इस पहल को ग्रहण करता हूँ। इस पर और मुझ पर कृपा कर, और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक साथ जीवित रह सकें। और दोनों ने मिलकर कहा, आमीन आमीन। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं था, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली हुई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालों पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढा गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मेरे
प्यारे अतुल, ये अतुल और नेहा रविका और अमूल और ज्योति विशालिया, हम आप लोगों के साथ आज खुश इसलिए है कि आप लोग इस जिंदगी का एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और शादी जैसे हम बोलते हैं वो विवाह हमारे क्रिश्चियन धर्म में एक संस्कार है। ऐसा नहीं कि कोई मिल गया ले लिया आज साथ में रहेंगे कल चले गए। क्रिश्चियन विवाह एक बहुत बड़ा मतलब होता है, क्योंकि इस विवाह को हम प्रभु के नजरों से देखते हैं। इसलिए जो 3 पाठ हमारे पढ़े, पहला पाठ में ईश्वर सब कुछ बनाता है, जानवर बनाता है, पेड़ बनाता है, झाड़ी बनाता है, मछलियां बनाता है, सब कुछ बनाता है और उनको सब कुछ लेके मानव के हाथों में आदमी रखता है। लेकिन देखते देखते प्रभु ये भी जानता है कि मानव अकेला है, उसको एक बादली चाहिए, एक पार्टनर चाहिए। कोई जानवर तो नहीं ले सकते पार्टनर बनने के लिए, उसके जो योग्य है वैसा उसको एक पार्टनर चाहिए। तो मानव को नींद लगाता है और उसकी एक पसली उठा के उसके लिए एक साथी बनाता है। अब लोग सोचिए, अतुल और नेहा और अमूल और यदि शेर से उठाता था, इसका मतलब होता था कि महिला मर्द पे राज करेगी। यदि पैर जाता था, इसका मतलब होता कि मर्द महिला पे राज करेगा। तो प्रभु उसको पसली से निकालता है कि बगल में 2 जन एक होके पार्टनर जैसे आगे का रास्ता चले। शादी का पहला मतलब ये है, दोनों साथी है, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, एक दूसरे के साथ एक नया जिंदगी बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ एक परिवार बनाने के लिए। दूसरे पाठ में तोबियास और सारा की सुंदर कहानी बताई जाती है, जहां दोनों इकट्ठा होके आमेन आमेन करके प्रार्थना करते हैं। ये शादी का दूसरा भाग है। शादी में प्रभु के नाम से शादी होती है, प्रभु के नाम पे परिवार बनता है और प्रभु की सहायता से ही ये परिवार आगे जा सकता है। और सुसमाचार में प्रभु हमें एक सुंदर उदाहरण देता है। घर बांधते हैं, उसको नींव डालते हैं, वो नींव
किस चीज पे लगाया है। बालू पे लगाया तो सब कुछ हल्का 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 हो जाएगा, एक बार तूफान आ जाएगा, बारिश आ जाएगी, पूरा गिर जाएगा। चट्टान पे लगाएंगे नींव तो न ये चट्टान हिलता है न ये घर हिलता है, कुछ भी आ जाए। और एक सुंदर उदाहरण है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे अतुल और नेहा, अमूल और ज्योति। एक सुंदर उदाहरण है आप लोगों के लिए। आज आप लोग एक नींव लगा रहे हैं, एक नया घर का, एक नया परिवार का, एक नया खानदान का। तो किस जगह पे लगा रहे हैं? बालू का मतलब क्या है? बालू का मतलब एक दूसरे को देख लिया, प्यार हो गया, शादी हो गई। बालू का मतलब इसके पास पैसा है, उसके पास ये है, उससे शादी कर लूंगा, उससे शादी कर लूंगी। बालू का मतलब हम ये सारी चीज देखते हैं, उसी पे हमारे आने वाले परिवार का नींव लगाते हैं। चट्टान का मतलब क्या होता है? चट्टान का मतलब होता है सोच विचार करके हम दोनों एक साथ पूरी जिंदगी साथ जी सकेंगे, नहीं जी सकेंगे। चट्टान का मतलब है क्या हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। चट्टान का मतलब यह होता है क्या हम प्रभु में विश्वास करते हैं, क्या अपने आप के ऊपर ही विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। चट्टान का मतलब यह है कि हमारा शादी करने का उद्देश्य क्या है। एक संत परिवार बनाने का है या नहीं। और प्रभु आप लोगों को इसी चीज के लिए बुलाते हैं। कभी कभी लोग हमें बोलते हैं आप लोग बिशप है, फादर है, आप लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल है। उतनी मुश्किल नहीं है जितने परिवार में जीना। एक दूसरे को पूरी जिंदगी तक एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ चलना है, और सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे को क्षमा करना है। गुस्सा तो सबों को आता है, किसी को छोटे चीजों पे आता है, किसी को बड़ी चीजों पे। थकावट तो सबों को आती है, लेकिन चट्टान पे बनाना मतलब ये जो इस दुनिया की कठिनाइयां हैं उनको पार करना, एक दूसरे का ग्रहण करना, एक दूसरे को जैसे है वैसा ग्रहण करना। और तभी हम बोल सकते हैं कि आप लोग एक चट्टान पे नींव लगाते हैं। और सबसे बड़ा चट्टान है जब कठिनाई आते हैं, जिंदगी मुश्किल आते हैं, उसके पास जाना, वो सबसे बड़ा चट्टान है। आजकल हम मोबाइल लेके घूमेंगे, टीवी होगी हमारे घर में, फ्रिज होगी, सब कुछ होगा, वो नहीं है तो चट्टान नहीं है। जब उसको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे ऊपर रखेंगे, तब आप लोगों का परिवार एक सही चट्टान पे बांधा हुआ होगा। तो प्यारे अतुल और नेहा और अमूल और ज्योति, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया है, इसमें प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करें। इसमें प्रभु आप लोगों के साथ रहे, और आप लोगों के जो रिश्तेदार है, भाई बहन है, सभी परिवार है, आप लोगों को मदद दे दे कि एक दूसरे के साथ
अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीते आगे बढ़े। आपको वह ज़िंदगी प्रभु के आनंद, प्रभु की शांति, प्रभु की क्षमा से भरा हुआ होने के लिए हमारी इस मिस्सा बलिदान में हमारा आशीर्वाद है और प्रार्थना। हे अतुल और नेहा रेलिका, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे अतुल और नेहा रेलिका, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार दिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे के प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसके कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे नेहा, मैं अतुल खालको आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अतुल, मैं नेहा आपको अपने पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर वधू अतुल और नेहा रेलिका परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहे और सदा प्रेम में जीवन बिताए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे नेहा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे और मेरी ईमानदारी का चिन्ह ये अंगूठी पहन लीजिए। हे अतुल, पिता और पुत्र और पवित्र
वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वरवधु अतुल और नेहा रेबिका तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार उसका प्रयोग करके उसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। चलो इनकी शादी हो गई, अभी आप लोगों का समय है। ये बस आना लगे। तालियां बजा सकते हैं। अमूल और ज्योति रोजारिया, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। ये अमूल और ज्योति रोजारिया, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। थोड़ा जोर से। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। अचानक माइक ठीक तरह से नहीं पकड़ता उससे। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करें तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे ज्योति रोजारिया, ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वरवधु अमूल और ज्योति रोजारिया परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन गुजारें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे ज्योति रोजारिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहनूंगी। हे अमूल खलको, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। दोनों लड़कों को अंगूठी पहनाई।
हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस संदूक को अपनी आशीष प्रदान कर। ये बंधु अमूल और जोशी रोजालिया मेरी इच्छा और गुरु की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके उससे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। चार बार है को भी ध्यान दीजिए ना। हमारे दादाजी विंसेंट, नाना सामुएल, दादी माँ कर्मेला, पिता मथियस बिहा, पिता रॉबर्ट बिहा की दिवंगत आत्मा के लिए दया मांगते हैं। अब्बा पिता उनके सभी दोस्त गुनाहों को माफ करें और उन्हें अपने अनंत महिमा में शामिल करने की कृपा करें। इस मतलब से हम प्रार्थना करें। ईश्वर संभाले एवं सुरक्षित और स्वस्थ रखे। हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, इन नौ दंपतियों पर अपना आशीष बरसा ताकि अपने जीवन में ईश्वर को पहला स्थान दे सके और हर दुख सुख में धैर्य के साथ संत योसेफ के समान अपने परिवार को चला सके। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें, उन्हें पवित्रता एवं आज्ञाकारिता का वरदान मिले ताकि वे अच्छा सोचे और अच्छा करें, जिससे उनके द्वारा परिवार में आनंद का आगमन हो पाए। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता ईश्वर, परिवार के प्रत्येक मनुष्य को प्रार्थना का मनोभाव मिले, आत्मा का अभिषेक मिले, जिससे सभी लोग अपनी जुबान पर नियंत्रण रख सके, जिससे परिवार में प्रेम, शांति, आनंद और एकता बना रहे। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को संस्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधू अतुल और निहारिका, अमूल और ज्योति रोजालिया तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से किया है। उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। तेरे
तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तो क्रिस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ से तूने ही मानव समाज की स्थापना की और क्रिस्त के द्वारा मैं बधाई देता हूँ, नया परिवार बना लिया है। मैं फादर संतोष को भी धन्यवाद देता हूँ और मेरा स्वागत कर दिया था वो महिला लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है आगे के गाने को। हर बार जब आता है आराध्य वालों को एक राय है, प्रभु के विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए और हर आशीष के प्रार्थना के बाद आनंद लीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे, क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा चालू रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, निशान संपन्न हो गया। तो मैं भी हमारे बदले के ओर से विश्व स्वामी को धन्यवाद देता हूँ। आज इस पवित्र विवाह संस्कार के इस बलिदान में भाग लेकर संस्कार को संपन्न किया और अच्छे बातें आप सबों को बताया और सब लोगों को भी बताया है। तो आइए और एक बार जोरदार सबको विश्व स्वामी के लिए हमें लगता है कि इतना काफी नहीं है। देखिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, विश्व स्वामी हमारे यहाँ पे आए आज इस पवित्र विवाह को संपन्न कराया, तो सर्वप्रेम परिवार की तरफ से उनको एक हंसी भेंट किया जा रहा है। हम लोग को बहु मिला। सोचिए अगर हम लोग यहाँ पे नहीं होते, आज एक जन का शादी किसी दूसरे पारिश में होता रहता और एक कहा है दूसरे शहर में, तो ऐसा माहौल नहीं बनता। तो ये सारी चीजें हम लोग इत्तेफाक है, पर ईश्वर के लिए एक योजना है, ईश्वर की योजना थी। उसी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं अतुल अमूल का छोटा मामा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर के लिए एक जोरदार ताली हम लोग सब बजाएं। और जो आज का पूरा प्रोग्राम था, इसमें बिशप स्वामी का यहाँ पे उपस्थित होना, ये भी ईश्वर की योजना थी और हम तहे दिल से सभी लोगों की तरफ से बिशप स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ताली देते, ताली की कमी हो जाए। एंड फादर डिसूजा इस जगह के ऐसे प्रभु का जगह का मालिक प्रभु ही होता है, बट विषय फादर डिसूजा यहाँ पे करता रहता है या कुछ रक्षक है, उन्होंने यहाँ पे जगह दिया, उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। और इसी तरह फादर कम ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, वो हमारे बीच है और कल तक भी रहेंगे, परसों हो जाएंगे, तो इसके लिए फिर से बताना चाहते हैं। और आज का जितने भी प्रोग्राम हुए, इसमें
यहाँ के प्रचारक दल, यहाँ के पंचगण और कोयर दल, उसके बगैर इतनी अच्छी गाना उन्होंने गाया, मजा आ गया। तो वो भी इस तरह से हमारे धन्यवाद के हकदार हैं, उनके लिए भी ताली बज जाए। और तो सब चीज हो गया, पर जो यहाँ पे हम आए हैं, जो सभी लोग आए, छोटे बड़े, इसके बगैर ये मंडली, ये प्रोग्राम, ये विवाह संस्कार नहीं हो पाता। तो हम सभी लोग जो यहाँ पे आए और जो लोग नहीं आ पाए किसी कारण से, वो सभी, हम उनको सभी को धन्यवाद देते हैं कि जो इस विवाह संस्कार के साक्षी बने और यहाँ पे उपस्थित हुए। एक सभी अपने सभी लोग ताली बजाएं। धन्यवाद। दीजिएगा ना, मेरा वहाँ पर जाएंगे। ठीक है ना, और एक बार